जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विशु कश्यप इन्फॉर्मेटिव। दोस्तों आज दो तरह का न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़। आप पहले क्या सुनना चाहेंगे, गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़? ऑब्वियसली गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ यह है कि ऑल इंडिया में एक बम्पर वैकेंसी आया है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। पीछे में सब कुछ लिखा हुआ है इसके डिटेल के बारे में। ऑल इंडिया में एक बम्पर वैकेंसीज आया है। वैकेंसीज किस टाइप का, मतलब क्या किया है, ग्रेड 3 का वैकेंसीज है। इसमें लगभग जो है 550 या 500 पोस्ट है लगभग। और इसमें जो वैकेंसी भरने का, फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया है 10+2, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से जो भी 10+2 किया है वो भी लड़का इसमें फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो ITI किया है, ITI में कहा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो गया, मैकेनिकल ट्रेड हो गया, डीजल मैकेनिकल ट्रेड हो गया, फिटर ट्रेड हो गया, उसके बाद क्या कहता है, ये सब ट्रेड का जितना भी वैकेंसीज है वो सब लड़का भी इसमें वैकेंसीज में फॉर्म भर सकता है। तो मतलब क्या कि कहने का मतलब है जो 10+2 है उसके बाद ITI इक्विवेलेंट है। इसके अलावा जो इंटर किया हुआ है, इंटर में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया हुआ है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो कैटेगराइज वाइज इसका जो है अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है, वो सब भी बताया जाएगा। और इसके अलावा यह जो वैकेंसीज है ग्रेड 3 का पोस्ट जो है, ग्रेड 3 का पोस्ट जो है ना ऑल इंडिया में एक वैल्यूएबल पोस्ट है, एक अच्छा पोस्ट है। इसमें आपको लगभग 28,000 से लेकर के 90,000 तक का सैलरी मिल जाता है। ग्रेड पे 26,900 से लेकर के लगभग जो है इसका 90,000 तक का ग्रेड पे है। और इसके हिसाब से आपका आप अनुमान लगा सकते हैं आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है। इसके अलावा आपको फैसिलिटी के बारे में तो बते हुए किए हैं। फैसिलिटी तो बाथरूम भी जाइएगा तो गाड़ी लेके जाइएगा, इतना अच्छा फैसिलिटी है। तो चलिए और देखिए, अब बैड न्यूज़ का बात यह है कि बिहार का लड़का को भरने ही नहीं दिया है फॉर्म। हम लोग को फॉर्म भरने ही नहीं दिया है, हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो भी असम के, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के डोमिनेशन एरिया में आता है वही फॉर्म भर सकता है। तो थोड़ा बैड न्यूज़ है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, देखते हैं, अप्लाई करते हैं। अब देखिए खुद सोचना चाहिए ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी। बिहार में एक ऑलरेडी पंप स्टेशन है, उसके अलावा रिफाइनरी बिहार में ही है जहां से आपका तेल साफ होता है। तो बिहार के लोगों को भरने क्यों नहीं देते हैं? लेकिन क्या कीजिएगा, चलिए बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले इसके बारे में, इस फॉर्म के बारे में और डिटेल में जानते हैं। जो भी स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है, वो फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के इसको अप्लाई कीजिए। तो इसके बाद इस जो है इसका जो नोटिफिकेशन आया है ग्रेड 3 पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया है, उसके नोटिफिकेशन को हम लोग कंप्लीट रूप से जानेंगे। लेकिन इसको जानने के लिए हम इस वीडियो को शिफ्ट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए मिलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पहुंच चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए इसका पूरा नोटिफिकेशन हम खोल के रखे हैं। और नोटिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज फैसिलिटी है, कौन कौन भर सकता है और कौन कौन क्या कर सकता है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेड 3 का जॉब है। ग्रेड 3 का ग्रेड पे, इसका पे स्किल 26,600 से लेकर के 90,000 तक का सैलरी है। तो ये हो गया इसका ग्रेड पे का। अब देखिए बात करते हैं ये कौन कौन क्षेत्र में इसको जॉब मिलेगा, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का लोग भर सकता है। तो पहला है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, फिर क्या सिवासागर, फिर क्या है चनारदोई इन असम एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। इस सब जगह पर रिक्रूटमेंट निकला है। इस सब का वर्किंग पर्सन जो है यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकता है। यहाँ जो है दुलाईजान में होगा, दुलाईजान के जो मेन हेडक्वार्टर है दुलाईजान से रिगार्डिंग ये सारा वैकेंसी निकला है। अब आते हैं बात करते हैं किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकल ट्रेड पे है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो भी ITI किया हुआ है उसके लिए है। उसमें उसके बाद 10th पास भी होना चाहिए उसको रिकॉग्नाइज बोर्ड से। टोटल वैकेंसी जो है सीट है 38 है। इसके अलावा SC ST OBC इस सब का कैटेगराइज करके बांट दिया गया। उस तरह से फीटर में है, फिर मैकेनिकल मोटर में है, हर चीज में जितना भी पोस्ट है टोटल लगभग 14 पोस्ट है। यहाँ देखिए 14 टोटल पोस्ट है। टोटल 14 पोस्ट में जो है सीट कैटेगराइज किया हुआ है। हर एक पोस्ट पे कितना कितना सीट है वो सब कैटेगराइज किया हुआ है। ऑलमोस्ट टोटल मिला करके 500 के आसपास सीट मिलता है, ठीक है। जिसमें 38 है, 144 है, 42 है, 13 है, अलग अलग कैटेगरी का। जिसमें मैकेनिकल भी आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, फीटर आता है और डीजल मैकेनिक है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है। ये सब ढेर सारा पोस्ट है। इसके अलावा अगर आप गौर करिएगा एक पोस्ट ऐसा भी है जहां पे केवल आपको 10+2 भी मांगता है, जिसमें आपको 10+2 चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। यानी अगर आप साइंस सेक्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से अगर आप कंप्लीट किए हैं अपना पूरा 10+2 इंटर कंप्लीट किया है तो आपको 44 पोस्ट मिलता है। आप यहां से भर के नौकरी ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो है इसका एज के बारे में बात करें तो एज क्या है, जनरल का मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल का एज होता है। जबकि SC ST का मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 साल और OBC का मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 साल होता है। इसके अलावा आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। एज का रिलैक्सेशन आपको जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा SC ST जो है उसको 8 साल से 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 5 साल का मिलता है और जनरल को नहीं मिलता है। इसको इस तरह का आपको रिलैक्सेशन भी इसमें मिल जाएगा। अब इसमें
इसमें बात करते हैं एग्जाम का क्या होगा, कैसे इसका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन आपका सीबीटी टेस्ट से होगा, या ओनली कैंडिडेट जो फिलअप करेगा उसका सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यह टेस्ट जो है किस तरह का, इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा किस तरह का होगा। तो बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स का, तो जो SC ST है या फिजिकली डिसेबल्ड है वह 40% मार्क्स लाएगा तो पास हो जाएगा, यानी कि 100 में 40 नंबर लाना है वह पास कर जाएगा। इसके अलावा जो SC ST जो OBC है वह 50% मार्क्स लाएगा तो वह पास कर जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसका कि यह जो है किस किस पेपर का एग्जाम होगा, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका 3 कैटेगरी का होगा। 3 कैटेगरी में से पहला कैटेगरी का होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जनरल नॉलेज का, अवेयरनेस का, मतलब क्या कि जनरल नॉलेज जीके जीएस का, और उसके बाद क्या है कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड होगा। आपको देखिए जो ऑयल इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके रिगार्डिंग हम 2 वीडियो बना है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप जाके वो दोनों वीडियो चेक कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं, और उसमें से आपको 100-150 क्वेश्चन तो आपको कम से कम निकल ही जाएगा, जिसका 20% वेटेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग एबिलिटी और अरिथमेटिक नंबर एबिलिटी, इसका 20% है, यानी कि इसका 20% इसका भी हो गया। तो इसमें रीजनिंग और आपको क्या कहता है मैथ पूछ देगा। इसके अलावा है आप जिस जिस क्षेत्र का फॉर्म भरिएगा, मतलब कि मैकेनिकल में भरिएगा, इलेक्ट्रिशियन में भरिएगा, या फिटर में भरिएगा, या डीजल मैकेनिक में भरिएगा, उसका रिगार्डिंग आपको टेक्निकल नॉलेज का क्वेश्चन पूछेगा। ये 60% है, ये बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग रिवीजन मारते रहिए, तो टोटल क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पूछ जाता है। 40% दोनों से पूछेगा, और जो है आपका नॉलेज से रिगार्डिंग 60% क्वेश्चन पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सीबीटी होगा आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा, मल्टी चॉइस एमसीक्यू होगा। उसके अलावा अगर और बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। उसके अलावा और बात करें तो यह जो है बाइलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश और आसामीज में होगा, हिंदी में नहीं होगा, आसामीज में होगा। तो टोटल ड्यूरेशन कितना देर का होगा, 2 घंटा का होगा। अब आपको ये बात बताते चले कि यह भी फॉर्म हम लोग नहीं भर सकते, बिहार का कोई भी कैंडिडेट यह फॉर्म नहीं भर सकता है। यह फॉर्म जो ऊपर में पढ़े डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट था इसी डिस्ट्रिक्ट का लोग भर सकता है, जो ऊपर में डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं। अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, असम का, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवांगर, इस सब जगह का लड़का भर सकता है, जो कि इसी डोमिनियन एरिया में निवास करता है वो भर सकता है, हम लोग नहीं भर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके सिलेक्शन का। तो इसमें जो है जो भी चीज चाहिए इसके अप्लाई करने के लिए जो कार्ड चाहिए, सबसे पहले वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए। आप जिस क्षेत्र से भर रहे हैं, आप जो उस क्षेत्र के जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम पढ़े शुरुआत में, उस डिस्ट्रिक्ट से अगर आप संबंध रखते हैं तो आप जो है वहाँ का एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपना नाम लिखा दीजिए, और उसका रजिस्ट्रेशन कोड ला करके उसको आप भरिए। इसके अलावा जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कार्ड भी, जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए ये भी डिपेंड होता है, ये भी आपका आप ला के भर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए 10th का जो है पास मार्क्स सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, जो है उसको लाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारा चीज है, मैट्रिक का मार्क्स सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, जो नेशनल के द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट है, मतलब जिस ट्रेड में आप ITI किए उस ट्रेड के अनुसार जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। इसके अलावा 10th का मार्कशीट सब इशू करना होगा, जो मार्कशीट है 10th का वो चाहिए आपको, प्रोविजन चाहिए, ये सब सारा चीज चाहिए। 10th के अलावा अगर 10+2 का के रिगार्डिंग आप अगर फॉर्म भरते हैं तो 10+2 का सारा सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अगर आप सैनिक है तो सैनिक वाला सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। डिसेबिलिटी वाला अगर है, अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। इस तरह का आपका जितना भी सर्टिफिकेट है वो सब सर्टिफिकेट चाहिए। वैलिड फोटो पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट साइज वैलिड फोटो चाहिए, और उसमें सिग्नेचर विग्नेचर सब कुछ चाहिए। ये सब हो गया आप फॉर्म भरने से रिलेटेड। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देखिए जितना भी पोस्ट है सब में मेडिकल होता है, मेडिकल फिटनेस आपको सब में चेक करेगा। तो मेडिकल फिटनेस आपका जो ऑयल इंडिया में जो हॉस्पिटल्स है उसी हॉस्पिटल का जो है डॉक्टर मेडिकल फिटनेस आपका चेक कर देता है। तो इसमें दिक्कत वाला कोई बात नहीं है, आपको खाली एग्जामिनेशन पास करना है और आपको मेरिट बनाना है। आपका एग्जाम आपका लगभग रखिए कि चांस कि आपका नौकरी हुआ है। अब अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको, जब सब कंप्लीट किया जाता है अपॉइंटमेंट आपको दे दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट दे करके आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। ज्वाइन कराएगा पर शुरुआत में 6 मंथ के लिए आपको ऐसे ही रखेगा ट्रेनिंग में। उसके बाद फिर 12 मंथ के बाद आपको क्या करेगा, आपको परमानेंट उसमें ज्वाइनिंग करवा देगा। ये सारा हो गया सारा चीज। अब जनरल इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग अपने से पढ़िएगा। कोविड-19 की वजह से किस तरह से आपको आना है, मास्क लगा आना है, ये वो सब चीज दिया हुआ है उस तरह का, उसको आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ के आप कंप्लीट कीजिए। टोटल 9 पेज का ये पूरा अति है, 9 पेज का पूरा जो है नोटिफिकेशन है, उसको पूरा को पढ़ना तो मेरे लिए मुश्किल है, आप लोग पढ़िएगा। हम जो मोटा मोटा चीज था उसको बता दिए। इसके अलावा जो इसको भरने का फॉर्म भरने का जो लिंक है वह भी हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको ही भर लीजिएगा। भर के आप जो है निश्चिंत हो जाएगा। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि यह जो है डेट, ये जो डेट फॉर्म भरने का जो डेट है, फॉर्म भरने का डेट यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी फिल्ड द फॉर्म। देखिए ये है आपका, यही जो है आपका क्या कहता है उसको लिंक है जिसपे आप फॉर्म भरिएगा। उसके अलावा फॉर्म जो है ना 24/8/2021 यानी कि 24 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, 24 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, और 23 सितंबर तक यानी 1 महीना तक भराएगा फॉर्म। इसको जल्दी से आप लोग भर लीजिए। अब भर के फिर जो है ना तैयारी में लग जाइए।
कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में भी लिखा हुआ है। आपको हम अगर बोलिएगा तो हम कैसे अप्लाई करते हैं उस पर भी बता देंगे। और अब अगर फी का बात करें, ऑनलाइन फी जो दिया जाएगा, तो जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपया है। इसके अलावा जो है यह नॉन रिफंडेबल है, अगर आप एक बार पे कर दिए तो फिर यह वापस नहीं आने वाला है। इसके अलावा SC ST और जो है कैंडिडेट है ना, वो सबके लिए कोई फी नहीं है। आप जो है ऐसे ही आप करके फॉर्म भर के आप दे सकते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए नॉट अप्लीकेबल है। ये सब भी आप कर सकते हैं, करके फॉर्म भर सकते हैं। तो बेसिकली उम्मीद है आपको हम पूरा जानकारी आपको दे दिए होंगे। आपका पूरा जानकारी तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो मोटा मोटा जानकारी था उसको हम दे दिए। आप क्या कीजिए, आप खुद से इसका नोटिफिकेशन लिस्ट हम नीचे में दे देंगे। आप जो है ना उसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसको अच्छा से पढ़िए, पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए और इस फॉर्म को भरिए, भर के आप लोग नौकरी लीजिए। हमारा शुभकामना आप लोगों के साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।